गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपको इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं जो कि लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं और इसको एग्ज़ाम में छोड़ देना चाहिए, तो आप आज ये जानेंगे कि ये क्वेश्चन कितने ईजी होते हैं और कितनी जल्दी बनते हैं। 60% लोग जो है जनता वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करती, पर मैं आपको बता दूं ये कंपटीशन है और आपको हर क्वेश्चन करना है। जिसमें नंबर मिले वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। जो 15-20 सेकंड में 1 मिनट में आपका हो रहा है वो आपको करना है। 1 मिनट से भी कम में हो रहा है वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, तभी आप दूसरों से आगे बढ़ पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं ये चैप्टर चालू करूं, मैं आपको थोड़ा ये बता दूं इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर जो है एसएससी में SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, इसमें चैप्टर बहुत वेटेज रखता है। तो आप इसको समझिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना ये समझ पाना ये मेथड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक लाइन में आंसर देगा आपको बिना दिमाग खर्चा किए हुए, पर प्रैक्टिस ज़रूरी है तभी आप इस मेथड को मास्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, टाइम एंड वर्क के बारे में। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ ये है, ये 100 काम है। काम मतलब वर्क, एक वर्क है जिसमें मैंने 100 काम मान लिया इसको एक तरह से। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरे को टोटल वर्क। अब कहता है कि क्या ए कैन फिनिश द वर्क इन 5 days, A can finish the work in 5 days, B can finish the work in 10 days, then together in how many days they will complete the work। मतलब कि ये 100 काम कितने दिन में कर लेंगे। सपोज ये देखिए, मैं इसको ए अकेला काम कर रहा है, उसका एक दिन का काम 1 day वर्क, एक दिन का काम को मैं डैश से डिनोट करूंगा। तो ए का 1 day का काम 1A डैश। इसी तरह अगर ए और बी दोनों काम कर रहे हैं तो इसका 1 day वर्क A डैश, इसका 1 day वर्क B डैश, है ना। सपोज मान लो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है और ये B डैश जो है, B जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो आप देखेंगे ये A जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है मतलब A डैश, B जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है मतलब कि B डैश। यानी कि A प्लस B का 1 day का काम कितना हुआ, 2 + 3 मतलब कि 5 काम। अगर A और B एक दिन में 5 काम करते हैं तो 100 काम कितने दिन में करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी 20 दिन में। समझे आप, ये टोटल वर्क अपॉन वर्क पर डे, यही तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेज दे देगा ना। देखिए वर्क कट जाएगा, ये ऊपर डे आ गया, तो यही तो हमने लिया। 100 जो था ये था टोटल काम, टोटल वर्क, और 5 क्या हुआ था, ए और ए प्लस बी का एक दिन का काम ना, तो ये 5, ये क्या था वर्क पर डे। तो ये वर्क कट गया, ये डे ऊपर चला गया, तो ये 20 दिन आंसर आ गया। अब चलिए, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस पे अब हम आते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन देखिए। A can do a piece of work in 20 days, B can do it in 30 days. How long would they take to do it working together? पूछ रहा है। अब ये देखिए कैसे करने का है। देखिए पहले लिख लीजिए, A ने 20 दिन में किया, B ने 30 दिन में किया, ऐसे बना लीजिए। अब हमें यहां क्या लेना है, इन दोनों का मल्टीपल या एलसीएम, आप जो भी लेना चाहें। इसका मान लीजिए मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो 20 और 30 का एलसीएम बताइए कितना होगा, मतलब इसका मल्टीपल 60 ले लीजिए, मान लीजिए, है ना, 60 आ गया। तो आप बताइए इसका ये आता है, इसको हम लोग कहते हैं टोटल वर्क। इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा वही टोटल वर्क कहलाएगा। ये जो है वो जो दे रखा है कि ये काम को 20 दिन में करते हैं, ये काम को 30 दिन में करते हैं। तो यहां जो आएगा
इसको हम लोग कहते हैं 1 डे वर्क, एक दिन का काम। तो टोटल वर्क बाई, इसको कर दीजिए डिवाइड, 60/20 ये कितना आ गया 3, ये 60/30 कितना आया 2, है ना। ये 20 दिन में काम को खत्म करता था, तो 60 काम 60/20 करेगा तो 3 इसका एक दिन का काम आ जाएगा। ये 60/30 करेंगे तो 2 एक दिन का काम आ जाएगा बी का। अब आप देखिए हाउ लॉन्ग वुड दे टुगेदर, ये एक दिन का काम आ गया दोनों का, तो ये मतलब हो गया आपका ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 काम प्लस 2, ये आ गया 5 काम, 3 प्लस 2 5 काम आ गया। तो टोटल काम टोटल कितना है 60 है, और एक दिन में 5 करते हैं, तो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे 60/5 यानी कि 12 डेज आंसर। ये टिक हो गया। देखिए अभी दोबारा आप ये नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो एक बार और आप 1-2 एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ए जो है आपको दे रखा है, मैं दूसरा पेन यूज करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये ए ने मान लीजिए 5 दिन में किया काम को, बी जो है वो 6 डेज ले रहा है काम को खत्म करने में, तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में काम को खत्म करेंगे मिल के अगर काम करे तो इसका मल्टीपल ले लीजिए, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 30 आ जाएगा। तो ये इसका 1 डे वर्क यहाँ देंगे, 1 डे वर्क। ये अभी आपको समझाने के लिए एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो 30/5 6, 30/6 ये 5। ये जो आया है ये 1 डे वर्क आया है, ये ए का 1 डे वर्क है यानी ये ए डैश है, और ये बी का 1 डे वर्क है बी डैश है। दोनों मिलके ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 6 + 5 11, ए प्लस बी डैश 11 काम। ये हमेशा टोटल वर्क होता है, मैंने आपको बताया था ना वो गोला करके वो टोटल वर्क, तो ये टोटल वर्क होता है हमेशा, ये सब टोटल वर्क है। तो टोटल काम है 30, एक दिन में कर रहे हैं 11 काम, तो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे 11/30, ये कितना आएगा आपका 2 8/11 डेज। एक और लीजिए, ए हो गया आपका 4 दिन में काम को खत्म कर रहा है, बी जो है बी टेक्स 5 डेज टू कंप्लीट द वर्क, सी टेक्स 6 डेज टू कंप्लीट द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज तीनों मिलके अगर काम करें तो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो ये देखिए क्या करना है, मल्टीपल ले लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 60, 4 ये 15 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा 60/5, और ये 60/6 ये 10 आ जाएगा। ये हो गया आपका 1 डे, यहाँ वाला हमेशा 1 डे वर्क होता है। तो ये ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश। तो एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं 15 + 12 + 10 कितना हो गया आपका 37, यानी ए बी और सी का एक दिन का काम 37, टोटल काम कितना है 60। तो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, एक दिन में ये 37 काम करते हैं तो 60 काम 60/37 डेज में खत्म कर देंगे। ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6, 12 एंड 24 डेज। मतलब ए जो है 24 दिन में काम को खत्म कर रहा है, ए जो है 6 दिन में काम को खत्म कर रहा है, बी जो है वो 12 दिन में कर रहा है, सी जो है 24 दिन में कर रहा है। इन व्हाट टाइम विल दे डू इट ऑल टुगेदर। फिर से क्या कीजिए, मल्टीपल ले लीजिए, क्या मल्टीपल या एलसीएम जो भी आएगा, क्या 24 एलसीएम ले लीजिए। ये कितना आ जाएगा, यहाँ क्या आता है 1 डे वर्क आता है। तो ए डैश कितना आएगा 24/6 4, बी डैश कितना आएगा 2, सी डैश कितना आएगा 1। यानी कि ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। तो तीनों अगर काम कर रहे हैं तो इस तीनों का 1 डे वर्क ऐड करेंगे तो एक दिन में ये लोग तीनों मिलके कितना काम करते हैं 4 2 6 1 7 काम करते हैं। टोटल काम क्या होता है, ये होता है हमारा टोटल काम 24, एक दिन में 7 काम करते हैं तीनों मिलके, तो ये डेटा देगा टोटल काम 24 डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, तीनों का यही आपको नंबर ऑफ डेज दे देगा। इसको आप करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज जो तीनों मिलके ये लोग काम करेंगे उतने दिन में खत्म कर देंगे, 3 3/6।
7 को टिक कर दीजिएगा। अगला देखिए, A can do a piece of work in 5 days, B can do in 4 days। और कह रहा क्या है, A, B और C तीनों मिलके 2 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। फिर से क्या कर लीजिए, मल्टीपल ले लीजिए। कितना आएगा, 5, 4 और 2 का मल्टीपल ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए कुछ भी। मैं मान लीजिए 20 ले रहा हूँ इसको। तो कितना आ जाएगा ये, इसका 1 डे, यहाँ क्या आता है, 1 डे वर्क आता है। 20/5 4। बी का कितना आएगा 1 डे वर्क, 5। ए, बी और सी का 1 डे वर्क कितना आएगा, 10। ए, बी और सी ने तीनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में वो 10 काम करते हैं। बी अकेला करता है एक दिन में 5 काम। ए अकेला काम करता है एक दिन में 4 काम, है ना। देखिए, ए इसमें हमें दे रखा है, बी हमें एक दिन का दे रखा है, सी का हम अगर मैं ए, बी और सी का 1 डे वर्क की बात करूँ तो वो 10 काम है। हमें ये ए का 1 डे वर्क पता है, हमें बी का 1 डे वर्क पता है, तो मैं सी का 1 डे वर्क निकाल सकता हूँ क्या, 10 - 4 + 5 कर सकता हूँ। तो सी का 1 डे वर्क हो गया 1, एक काम। पूछा क्या, इन व्हाट टाइम वुड सू डू इट अलोन। सी का एक दिन का काम आ गया, तो टोटल काम कितना होता है, 20 होता है ना, 20 टोटल काम है। सी का 1 डे वर्क कितना, एक, तो ये टोटल 20 दिन में काम को खत्म कर देगा। एक बार दोबारा भी इसको देख लीजिए अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो। ए ने काम किया 5 दिन में, बी ने काम किया 4 दिन में, और कह रहा है ए, बी और सी अगर मिलके काम करेंगे तो 2 दिन में काम खत्म हो रहा है। ये हमने वैल्यूज लिख लिया। हमने कहा इनका मल्टीपल ले लीजिए, वहीं जो है वो टोटल वर्क होगा, एलसीएम ले लीजिए, वहीं टोटल वर्क होगा। यानी ये जो काम था पीछे गोला वाला वो कितना है, 20 काम है। उसके बाद ये देखिए, एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 20/5 4 आ जाएगा। इसका एक दिन का काम निकालने के लिए 20/4 5 आ जाएगा। इसका 1 डे वर्क निकालने के लिए 20/2 10 आ जाएगा। मतलब कि ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 5, और ए, बी और सी का तीनों का मिला के एक दिन का काम है 10। तीनों का मिला के एक दिन का काम 10, उसमें से ए और बी का अगर हम माइनस कर दे तो हमारा सी का एक दिन का काम आ जाएगा। वही हमने किया है, 10 - 5 - 4 यानी एक काम आ गया। यानी सी का एक दिन का काम होता है 1। तो ये 20 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में एक करता तो 20 काम 20 दिन में करेगा, वही टोटल बाय वर्क पर डे। तो 20 दिन आंसर आ गया। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना।